इसका विड्थ है 400 मीटर्स और ये है रिवर के करंट का डायरेक्शन। रिवर का जो अपना करंट का वेलोसिटी है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड और एक पर्टिकुलर बोट रिवर के रिस्पेक्ट में 37 डिग्री एंगल पे चल रहा है, 37 डिग्री एंगल पे चल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तुमको ये बताना है ए से चल के, हम देखो एंगल ऑलरेडी दे चुके हैं, तुमको ये बताना है when boat crosses the river, find position of boat from B point। B पॉइंट से जो बोट का पोजीशन है वो हम लोगों को बताना है। अब जरा गौर करना, जब इस तरह का न्यूमेरिकल सेट आपके सामने तैयार किया जाए तो आप पहले से प्लान नहीं बना सकते कि शिफ्ट होगा या नहीं होगा। देन यू हैव टू रिलाई ऑन पॉसिबिलिटीज। जैसे देखो, जैसे हम लोगों का बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक कंपोनेंट इधर है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का cos 37 और एक कंपोनेंट इधर है बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का sin 37 डिग्री और इस डायरेक्शन में है रिवर करंट। सो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट उसको पार करने का काम करेगा। बताओ कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट उसको पार करने के लिए रिस्पांसिबल है। Y component, this one is the Y component of the boat velocity. So time taken to cross the river is d by velocity of boat with respect to river का cos 37 degree. It is 400 divided by 15 into cos 37 का वैल्यू 4/5। 5 से 3 टाइम्स कटा और 4 से ये 100, तो 100/3 सेकेंड्स, इतना समय में बोट क्रॉस करेगा। अब जरा गौर करना, हम दो डाटा निकालना चाहते हैं। कोई हमको ये बता सकता है देख के कि बोट जब यहाँ से चलेगा तो वो बी पे पहुंचेगा, बी के लेफ्ट में पहुंचेगा या बी के राइट में? कोई देख के बता सकता है क्या? किधर पहुंचेगा बोलो? बी के लेफ्ट में या बी के राइट में? हाँ, करेक्ट, राइट डायरेक्शन में, एकदम सही बोला। उससे क्या हुआ? तो देख भाई, इसके लिए तुमको ये दोनों वेलोसिटी में कंपैरिजन करना पड़ेगा। VBR sin 37, VBR का वैल्यू है 15 और sin 37 होता है 3/5। 5 से ये कटा है, दिस इज 9 मीटर पर सेकेंड और जबकि रिवर करंट का वेलोसिटी केवल 4 मीटर पर सेकेंड है। अब तुम ही देखो, तो जो हम लोगों का बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है उसका sin 37 बड़ा है ना रिवर के करंट से। क्या बोलता, सही है? अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा है, ये छोटा है, तो बता बी पे पहुंचेगा, बी के लेफ्ट में या बी के राइट में? वेरी गुड। सिंस so boat will reach left of B, मतलब बोट बी के लेफ्ट में पहुंचेगा समवेयर एट दिस पॉइंट। मान लो भाई यहाँ सी है, ये रहा। अब देखो, बोट का वेलोसिटी x में कितना है? तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का sin 37 माइनस रिवर करंट, तो ये है 9 माइनस 4, दिस इज 5। इतना वेलोसिटी है बोट का x के डायरेक्शन में, वो भी लेफ्ट की तरफ, ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट। Therefore
शिफ्ट बी से सी जिसको आप कह रहे हैं, that will be equals to बोट का x component into time, so it is 5 into 100 by 3, so it is 500 by 3. सॉल्व करेगा 166.6 सेकेंड्स मीटर्स 166.6 मीटर यहां से यहां तक दूर होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बोलो, अरे बोलो, कहीं दिक्कत समझने में किसी को? कोई दिक्कत किसी का? फिर से एक बार देख लो, क्योंकि आज है ना खाली क्लास इसी तरह के क्वेश्चन पे जाएगा। हम इसको एकदम अच्छे से वाइंड अप करके खत्म करना चाहते हैं, तब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। बोलो जी, कहीं किसी को डाउट? ये सारा क्वेश्चन रिपीट करना, एक फिगर दे रहे उस पर, इसी तरह का क्वेश्चन है, फिगर ऐसा है, तुमको बनाना है, तुमको बना के तुरंत से तुरंत इसका आंसर बताना है। मान ले इसका वेट है 500 मीटर और जो मेरा रिवर है उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो एंगल है 37 डिग्री और इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको बताना है ए से चला बी पे या बी के बाद किधर शिफ्ट करेगा, तुमको यही बताना। वही क्वेश्चन when boat crosses the river find position of boat from B। नोट करो इसको, सॉल्व करो इसको फटाक से। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और बोट है 15 मीटर पर सेकेंड। $500 मीटर 15 37 ऐसे भी। गो फास्ट। बोलो ना, बोलो फटाफट। हम पूछना चाहते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा सर कि राइट है कि लेफ्ट होगा? तो इसके लिए आपको है ना इन दो वेलोसिटी को कंपेयर करना पड़ता है। ओके, ये वाला और ये वाला। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला वैल्यू आया था तुम्हारा 9 और ये 4 है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला ज्यादा था। बोलो बोलो, हाँ या ना? तो जब लेफ्ट वाला ज्यादा है तो बी से लेफ्ट जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इधर वाला वैसे ही आएगा, 9 आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये देखो इस बार 10 है, तो इस बार तो बी आर बड़ा है ना, तो इस बार है ना बी से राइट जाएगा, डी। समझे? चलो, अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, हम एक क्वेश्चन तुमको लिखा रहे हैं, तुमको खुद से बनाना है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A river of width 300 meter, a river of width 300 meter have current velocity 6 meter per second, have current velocity 6 meter per second। फर्स्ट ऑफ आगे लिखना, a swimmer can swim in still water, a swimmer can swim in still water with a velocity of 8 meter per second, 8 meter per second। then find फर्स्ट में लिखो मिनिमम टाइम he takes to cross the river, minimum time he takes to cross the river, सेकंड में लिखो
कंडीशन फॉर दिस मिनिमम टाइम, कंडीशन किस कंडीशन में मिनिमम टाइम आता है तुमको ये लिखना होगा, कंडीशन फॉर दिस मिनिमम टाइम। थर्ड में लिखो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट, सॉरी शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्विमर, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्विमर when he reaches opposite bank, shift in position of river when he reaches opposite bank, when he reaches opposite bank। चलो फटाफट सॉल्व करो, कोई कुछ नहीं बोलना, तीनों आंसर बन जाएगा तब बोलना हम यहीं पे हैं, ठीक है? चलो फटाफट। ये तुम्हारे पास रिवर है जिसका विड्थ है 500 मीटर्स। अच्छा इस बार एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे तुम क्वेश्चन को क्राफ्ट करेगा, क्या है वो वर्ड? स्टिल वाटर नहीं है, एक्चुअली बोला गया है क्या ना कि देखो वो स्टिल वाटर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ये थोड़ी ना कुछ है, ये तो वही है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर वाटर एंड दैट इज हाउ मच इट इज, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 ना। अच्छा एक वर्ड है मिनिमम टाइम, दिस इज द वे क्वेश्चन विल बी क्राफ्टेड, मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर मिनिमम टाइम है तो आपको याद है लास्ट डे क्या हुआ था मिनिमम टाइम के लिए, कि जो हमारा बोट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर करंट पे परपेंडिकुलर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करें तो आपको वेलोसिटी रिवर करंट के परपेंडिकुलर रखना होगा। तो मिनिमम टाइम के लिए कंडीशन ये होता है कि स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का जो वेलोसिटी है वो रिवर करंट पे परपेंडिकुलर हो। आप कॉपी देखिएगा लास्ट आप ऐसे पढ़े। तो अब जो मिनिमम टाइम जिसमें ये पर्टिकुलर स्विमर उस रिवर को क्रॉस करेगा वो होगा विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पास वाला टर्म 1 हो गया। तो ये भाई 500 हो गया और नीचे हो गया 8, तो 8 से डिवाइड कर लिया हम लोग, ये हो गया हम लोगों का कितना 6 3 6 हो गया, फिर 3 नहीं हुआ, एक्चुअली ये 2.5 हुआ। इतना सेकेंड्स कम से कम लगेगा। अच्छा अब इस बार प्रॉब्लम ये है कि इस बार अगर ए से चलेगा तो बी थोड़ी ना पहुंचेगा, बता बी के किधर पहुंचेगा, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में पहुंचेगा, राइट में पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। देखो होगा क्या, फिगर बनाते हैं, इसका हेड हमेशा इधर ही रहेगा लेकिन वो चलेगा ऐसे। तो ये रहा उसका शिफ्ट, और अगर आप इस शिफ्ट को निकालना चाहते हैं, बी से सी तक निकालना चाहते हैं तो रिवर करंट को इस टाइम से मल्टीप्लाई करो। रिवर करंट का वेलोसिटी है 6 और यहां पे 62.5, इतना मीटर्स आंसर। क्या आप सभी का बना? नहीं बना? ये एक बस है, बस के अंदर एक पैसेंजर है, नाम है
की छत पे एक पैसेंजर है, नाम है वाई, और एक पैसेंजर जमीन पे है, नाम है जेड। जो मेरा y है वो लेफ्ट की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू बस इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो है वो रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में। अब फर्स्ट केस जब हम लोग बात कर रहे हैं, इफ बस इज इन रेस्ट। चलो ये पहला केस तुमको लेना है जहां बस रेस्ट में रहे और तुमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए है वेलोसिटी ऑफ y as seen by x। बोलो आंसर। y का वेलोसिटी जो x देखेगा वो कैसा होगा, कितना होगा? 4 मीटर। क्या ये लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट? बी बताना वेलोसिटी ऑफ y as seen by z। बोलो आंसर। 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये वेस्ट होगा? हाँ सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देना। इफ बस इज मूविंग towards east with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। अगर वो बस ईस्ट में जाने लगे, 6 मीटर पर सेकेंड, एक क्वेश्चन का आंसर वेलोसिटी ऑफ y as seen by x। व्हाट इज योर आंसर? 6 मीटर पर सेकेंड। सोच के बोलो, इतना आसान नहीं है, सोच के बोलो। क्रिएट दैट सिचुएशन को क्रिएट करो, इमेजिन करो, इमेजिन। बोलो आंसर कितना? 10 मीटर पर। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अच्छा मान लीजिए, अब आप सुनिए, वेरी गुड। ट्रेन है स्टेशन पे रुकी हुई है और आप बैठे हैं, ठीक है, और कोई एक, मान लो कोई एक फेरी वाला है, सपोज झालमुड़ी बेच रहा है, कोई एक फेरी वाला है, वो है ना इंजन से गार्ड की तरफ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन रुकी हुई है, आप बैठे हुए हैं, तो आपको उसका वेलोसिटी कितना दिखेगा? 4 मीटर पर सेकेंड ही दिखेगा, और इंजन से गार्ड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। कोई इशू है नहीं ना? बोलो नहीं। अब सुनो, अगर ये ट्रेन चलने लगे और फिर वही फेरी वाला उसी सिचुएशन को क्राफ्ट करता है, इंजन से गार्ड की तरफ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड से, बताओ तुमको बैठे बैठे उसका वेलोसिटी कितना दिखाई देगा? तब अब चाहे ट्रेन रुका रहे या चलता रहे, बिकॉज तुम और वो फेरी वाला दोनों ही उसी ट्रेन में है, तो ट्रेन के वेलोसिटी का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए। समझा क्या? इवन हम एक और केस लिखने जा रहे हैं, हम उसका भी आंसर अभी पहले ही आपको लिखा दे। इफ बस इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, यू नो दैट कि इस आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कि जो वेलोसिटी ऑफ y है एज सीन बाय x वो अभी भी 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और वो वेस्ट ही रहेगा। क्या आप फिर से एक बार फिगर में देखिए y और x के पोजीशन को ध्यान देख लीजिए। y और x दोनों उसी बस पे है, तो बस के वेलोसिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? चल भाई, अब यहाँ पे बी वाले में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा, सोचना होगा। वेलोसिटी ऑफ y एज सीन बाय z, व्हाट इज योर आंसर? ना ना, अब कोई बोलेगा सर ये क्या हो गया सर, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे देख भाई रिलेटिव मोशन सोच ले, देख यहाँ ध्यान से। ये 1 केस था, 1 का A, ये 2 केस का A और B है, ये 3 केस का A और B होगा। तो हम लोग को अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है 2 के B का। क्या हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो क्या वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस होगा? अब फिगर को गौर से देखो, बोलो y बस के रिस्पेक्ट में किधर चल रहा है? y बस के रिस्पेक्ट में किधर चल रहा है? वेस्ट की तरफ, बोलो वेस्ट। तो क्या यहाँ 4 के साथ माइनस आई कैप लगाए? और तुम्हारे इस क्वेश्चन में बस किधर चल रहा है? तो 6 के साथ आई कैप लगेगा, तो क्या यहाँ 2 आई कैप बचा? तो 2 आई कैप का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ना हुआ? चलिए भाई, अब आप आंसर दीजिए इस 3 बी का। वेलोसिटी ऑफ y एज सीन बाय z, व्हाट इज योर आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। चलो एकदम सही। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हमको बना के दिखा दीजिए, तो हम यही कहानी उतारेंगे। Velocity of y with respect to b is actually velocity of y minus velocity of b. So velocity of y will be equals to velocity of y with respect to b plus velocity of b. So y with respect to b y पहले से था 4 minus I cap, और अभी जोड़ दो उसमें 6 of minus I cap. So overall it is minus 10 of I cap या फिर 10 of minus I cap. Did you get this? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो ये चीज चलता है, ऐसे चलता है। क्लियर है? अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम आपको बताते हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन शायद हुआ हो। आप देख रहे हैं चाहे बस रुका हुआ है या बस चल रहा है, दोनों से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था एक्स वाले पे। सही है? इसीलिए जो यहाँ का बस है, जो यहाँ का बस का मोशन आप देख रहे हैं, वो तुम्हारे रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर का काम करता है। रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर का काम करता है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, पास आउट का क्वेश्चन है ये। बस जो यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है वो रिवर बोट प्रॉब्लम है, समझे? इसी को जब आप विंड और एरोप्लेन का मोशन लीजिएगा, ये एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम है। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे न्यूमेरिकल में बोट का वेलोसिटी रिवर के करंट के रिस्पेक्ट में लिखा है या बोट का वेलोसिटी स्टिल वाटर में लिखा है। देखो स्टिल वाटर
या रिवर का करंट का कोई वेलोसिटी है, उसके रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इज सेम। डिड यू गेट दिस? यस सर। मेरे हिसाब से शायद नहीं। आप सुनिए फिर से, आप कंफ्यूज्ड है। अभी जब हमें क्वेश्चन पीछे लिखाए थे, स्टूडेंट हमसे बोला कि सर इस क्वेश्चन में बहुत खास बात है, स्टिल वाटर लिखा है। आप ही में से कोई बोला था ना? यस सर। बस वही वर्ड था जो तुम बोला, हमको एक नया क्वेश्चन देना पड़ा। पता है क्वेश्चन में स्टिल वाटर लिखा रहे या फिर करंट का कोई वेलोसिटी दिया रहे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रिमेन्स अनचेंज, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तुम्हारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वर्ड वो नहीं था कि स्टिल वाटर है कि करंट का अंदर करंट का वेलोसिटी दिया है। क्या आप समझे बात? क्योंकि उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मेरा बस रुका रहे या चलता रहे, इस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? यस सर। तो तुम जो उस समय बोला, हमको लगा वहां पे थोड़ा और क्लियरेंस का जरूरत है, इसलिए आपको एक न्यूमेरिकल कराया गया। क्या आपको समझ में आया? सारा नोट करो बढ़िया से, फिर कोई डाउट हो फिर पूछो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, सोच के बताना। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट लिखो, नीचे एक स्टेटमेंट लिखो। there is no effect of velocity of bus on person Y, on person Y with respect to his motion on person Y, comma, on motion of Y with respect to bus, on motion of Y with respect to bus, on motion of Y with respect to bus. ठीक है? हो गया? हाँ सर। ठीक। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, सिमिलरली velocity of boat with respect to river, velocity of boat with respect to river, velocity of boat with respect to river remains unchanged whether river current have some velocity or its water is still, whether river current have some velocity और इट्स वाटर इज स्टिल, चाहे उसका पानी रुका हुआ हो या फिर पानी फ्लो करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर दैट। सर और के बाद क्या बोले सर? तैयार है सब? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। A ship is sailing towards north. A ship is sailing towards north with velocity 50 km per hour. With velocity 50 km per hour. Then flag on mast of ship. Then flag on mast समझ गए ना, वो पोल जो खड़ा रहता है शिप के ऊपर। Then flag on mast of ship. Flag on mast of ship
फ्लटर्स मतलब उड़ रहा है, फ्लटर्स अलोंग सर मास क्या बोले? mast on ship flutters along 37 degree north of east. 37 degree north of east. degree north of east. तो स्टॉप आगे लिखना. If ship comes in breast, what is the direction of fluttering of flag? What is the direction of fluttering of flag? क्या इसको आप खुद से बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. If equation of velocity as function of time is given, अगर velocity 2t square plus 40 दिया है और velocity 2t square minus 40 दिया, दोनों में अंतर है. क्या अंतर है इसमें? as time increases, velocity increases, body never comes in rest. बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आएगा. और अगर बॉडी रेस्ट में नहीं आया तो चाहे तुमको डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेट कर देना v डॉट dt को, आंसर आ जाएगा. क्या ये समझे? बहुत शॉर्ट लिखा गया, बहुत आराम से चला, खत्म हो गया. समझ में आया क्या? अगर टाइम के बढ़ने से लगातार ये बढ़ रहा, वेलोसिटी कभी जीरो हुआ ही नहीं. वेलोसिटी अगर जीरो कभी नहीं हुआ तो बॉडी वापस नहीं आएगा, और बॉडी अगर वापस नहीं आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, और कोई आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. सीधा डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आएगा. लेकिन यहां जरा गौर करो, अगर हम इस केस में v को जीरो करें तो 2t स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 हुआ, tt कैंसिल हो गया, तो क्या मेरा टाइम 2 सेकंड एक आया? मतलब ये है कि 2 सेकंड एक टाइम है. सो at t equals to 2 सेकेंड बॉडी कम्स इन रेस्ट. अब जरा ये सोचो, आप 2 सेकेंड के पहले और 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का साइन सोचिए. देखिए जरा, अगर आप टाइम 2 सेकेंड से कम लेते हैं, मान लीजिए एक क्षण भर के लिए आपको हम समझाने के लिए बोलते हैं टाइम 1 सेकेंड ले लो यार, तो जब तुम टाइम 1 सेकेंड पुट करेगा तो v इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो क्या मेरा वेलोसिटी -2 आया, मतलब निगेटिव. बोलो. यस सर. और अगर आप टाइम 2 सेकेंड से
ऊपर लिए, मान लीजिए हम लोग अपने बात करने के लिए 3 सेकंड ले लेते, तो मेरा वेलोसिटी हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो मेरे v का वैल्यू हो गया 9 दूनी 18 माइनस 12 6, पॉजिटिव आया ना? क्या आप समझे? देखिए हमको अभी 6 मीटर पर सेकंड से या हमको 2 मीटर पर सेकंड से काम नहीं है, हमको काम किस चीज से है कि आप गौर करो कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन कोई भी टाइम जो 2 सेकंड से आप कम लेंगे वहां वेलोसिटी नेगेटिव होगा, और कोई भी टाइम जो आप 2 सेकंड से ज्यादा लेंगे वहां वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। क्या समझे आप? हाँ सर। ऐसा उस केस में नहीं था, तो इसमें सिंपल सा बना न्यूमेरिकल, तो कैसे बना? माइनस देखना भाई, माइनस अगर आएगा देन यू हैव टू थिंक अबाउट। अब एक क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा रहा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equals to 0 second to t equals to 5 seconds। 0 सेकंड से 5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब जैसे ही ये क्वेश्चन हम देखें कि भाई 0 से लेके 5 सेकंड तक का बात है, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया कि 2 सेकंड एक ऐसा टाइम है जहां वेलोसिटी 0 होता है, उसके पहले नेगेटिव रहता है, बाद में पॉजिटिव। एक बात बोल रहे ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन पे इस पूरे लाइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए एकदम बेधड़क v डॉट dt 0 से लेके 5 सेकेंड, यू गेट आंसर। You get answer. But अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा ना इस लाइन से, v डॉट dt 0 से 5 गलत हो जाएगा। कारण क्या भाई? अरे भाई 2 सेकंड तक चला निगेटिव में और उसके बाद पॉजिटिव हुआ, सही है ना? यस सर। तो देखो क्या करना पड़ता है। अगर आपको इस तरह के सिचुएशन में डिस्टेंस निकालना पड़ा तो आपको इंटीग्रेशन v डॉट dt इंटीग्रेशन मॉड v डॉट dt 2 बार करना पड़ेगा। एक बार करना पड़ेगा 0 से 2 सेकंड तक, और एक बार करना पड़ेगा 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक। बोलेगा सर 2 सेकंड कहां से गया? अरे भाई 2 सेकंड वही टाइम है जहां वेलोसिटी 0 हुआ था। ओके, तो सर मॉड का मतलब बता। अच्छा, मॉड का मतलब जानता है ना, निगेटिव निगेटिव रहता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव करके लिखना पड़ता है। हाँ, अब देख इसको सोच के देखना, एकदम लास्ट लाइन यहाँ खत्म कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। हाँ, 0 से 2 और 2 से 5, बोलो किस इंटरवल में मेरा ये गिवन v इक्वेशन निगेटिव है? 0 से लेके 2 तक। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ v डॉट dt, और यहां लिखेंगे v डॉट dt। अब कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस क्यों लगाए? देख भाई, ऑलरेडी उसमें माइनस आ रहा था, तुम एक और माइनस लगा देगा तो प्लस होगा ना। तो यहां पे इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 ऑफ माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 40 dt का, और यहां इंटीग्रेशन होगा केवल 2t स्क्वायर माइनस 40 डॉट dt का। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या सभी को आपको ये बात समझ में आई? क्या आप सबको स्ट्रेस देके इस माइनस को समझ पा रहे हैं? ये माइनस क्यों लगा है? हाँ, अगर ये माइनस नहीं लगेगा तो इसका कैलकुलेशन निगेटिव आ जाएगा, वो हम लोग देख रहे हैं। फिर से सुनो, अगर ये माइनस आप नहीं लगाएंगे ना तो इसका कैलकुलेशन कुछ -4 -5 ऐसा आ जाएगा।
तो डिस्टेंस तो कभी घटता नहीं ना है, वो समझ गए सर। तो इसीलिए यहाँ पे पहले से माइनस लगा है, क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेशन में जो माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या आप समझे? यस सर। इतना झमेला इस केस में नहीं है, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी जीरो हुआ नहीं, डायरेक्शन बदला नहीं, तो चाहे डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट मुझे एक बार में आंसर। लेकिन इस केस में वेलोसिटी जीरो हुआ, डायरेक्शन बदला, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव हुआ, इंटरवल ऐसे डिवाइड हुआ, तो अब क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक और लाइन हम बताते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल 0 से 5 सेकंड के बजाय 4 सेकंड से लेके 10 सेकंड होता, बोलो आंसर डिफरेंट होता या सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? सेम होता, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आप ले लिए जिसमें वेलोसिटी हमेशा प्लस 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 ही है। क्या सही है? यस सर। तो एक बार में हम आंसर निकालते, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर देते और 4 से 10 तक एक बार इंटीग्रेट करते, आंसर आ जाता। समझ में आया क्या? रटना नहीं ना पड़ रहा है, समझ रहा है ना?